ओम साईराम। खापर्डे डायरी का आज यह 9वां एपिसोड है। दादा साहेब खापर्डे जी शिरडी में दूसरी बार 1911 में आए थे और लंबे समय तक शिरडी में रुके थे। अभी दादा साहेब खापर्डे जी की रोजनिशी उस पहले दिन से पुनः शुरू हो गई। 6 दिसंबर 1911। दादा साहेब जी लिखते हैं कि जब मुझे लेकर आने वाला टांगा दीक्षितवाड़ा के पास पहुंचा तब सबसे पहले मेरी भेंट माधवराव देशपांडे से हुई। टांगे से उतरने से पहले श्री दीक्षित ने मुझसे आज उनके साथ भोजन करने का आग्रह किया। इसके बाद मैं माधवराव के साथ साईं बाबा के दर्शन करने के लिए गया। मैंने बाबा को दूर से ही प्रणाम किया क्योंकि उस समय वे अपने हाथ पैर धो रहे थे। जब वे बाहर निकल रहे थे उस समय मैं स्नान और प्रार्थना में व्यस्त था, इसलिए उन्हें प्रणाम नहीं कर सका। बाद में हम सब द्वारका माई में जाकर उनके समीप बैठ गए। उस समय बाबा ने एक फकीर की कथा सुनाई जो उत्तम भोजन का शौकीन था। एक बार उसे एक दावत में आमंत्रित किया गया और वह बाबा के साथ वहां गया। उस फकीर की पत्नी ने बाबा से कहा कि वे दावत से थोड़ा भोजन साथ ले आए और इसके लिए उसने एक बर्तन भी दिया। दावत में भरपेट भोजन करने के बाद फकीर को नींद आ गई और वह वही सो गया। लेकिन बाबा ने उसकी पत्नी की बात याद रखी। उन्होंने ठोस भोजन कपड़े में बांधकर अपनी पीठ पर लिया और तरल पदार्थ उस बर्तन में भरकर सिर पर रख लिया और वापस चल पड़े। रास्ता लंबा था। चलते चलते वे रास्ता भटक गए और थकान के कारण एक मांगवाड़े के पास विश्राम करने रुके, लेकिन वहां के कुत्ते भौंकने लगे, इसलिए वे वहां से उठकर आगे बढ़े और अंततः गांव पहुंच गए। उन्होंने कपड़े में बंधा भोजन और बर्तन में रखा तरल पदार्थ फकीर की पत्नी को सौंप दिया। तब तक वह फकीर भी घर पहुंच चुका था। इसके बाद तीनों ने मिलकर उस भोजन का आनंद लिया। यह कथा सुनाकर बाबा ने कहा, अच्छा फकीर मिलना बहुत कठिन है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले वर्ष वे जिस वाड़े में ठहरे थे उसे बनाने वाले श्री साठे भी इस समय यहाँ उपस्थित है। भोजन के समय श्री दीक्षित ने अनेक लोगों को आमंत्रित किया था। उनमें से श्री ठोसर भी थे जो मुंबई में कस्टम विभाग में कार्यरत थे और अत्यंत सज्जन व्यक्ति थे। हम सब बैठकर बातचीत कर रहे थे। वहां नासिक से आए एक सज्जन और अन्य कई लोग भी उपस्थित थे। श्री टिप्निस अपनी पत्नी के साथ आए थे। बाबू साहेब जोग भी वही थे और उनकी पत्नी का स्वास्थ्य अब पहले से बेहतर हो गया था। श्री नुलकर का निधन हो चुका था, जिसकी स्मृति बार बार मन में आ रही थी। उनके परिवार का अब कोई सदस्य वहां उपस्थित नहीं था। बाला साहेब भाटे भी वही थे। उनकी पत्नी ने दत्त जयंती के दिन एक पुत्र को जन्म दिया था। हम सभी दीक्षितवाड़े में ठहरे हुए थे, जो अत्यंत सुविधाजनक और सुगठित स्थान था। खापर्डे डायरी की अगली कहानी लेकर हम फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साईराम।